नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अमानुल्लाह बेस्पिल सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर और प्रेसिडेंट पॉलिटिकल विंग HPCA पाकिस्तान आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का ये मुख्तसर सा व्लॉग सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान भर की होम्योपैथिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और पाकिस्तान भर के होम्योपैथिक अद्वियात के इम्पोर्टर्स के लिए बिलखसूस अहमियत का हामिल है। मैं बतौर रेफरेंस ये बताता चलूँ कि कल HPCA की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने जो एक कमेटी नामज़द की थी FBR से मुज़ाकरात के लिए, कल उस कमेटी का FBR के साथ फिर एक मुज़ाकराती दौर था जो कि 6 नवंबर यानी कल बुध के रोज़ जो है वो मुनक़द हुआ। बहुत ही अच्छे माहौल में मुनक़द हुआ और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मामलात को सुना भी गया, उस पर गौर भी किया गया और उसमें लाहौर हाई कोर्ट का जो 1 नवंबर का ऑर्डर था उसकी रोशनी में उन मामलात का बारीक बीनी से जायज़ा लिया गया। मीटिंग जो कल हुई वो FBR के ऑफ़िस में, FBR के अरबाब इख्तियार में उनके जो मेंबर्स हैं, जो चीफ़ ST एंड FE हैं, फिर लीगल साइड के जो उनके रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स हैं और फिर मेंबर इनलैंड रेवेन्यू पॉलिसी हैं, उन सब के साथ मुश्तरका मीटिंग के बाद उसी वक्त उसके मिनट्स जारी किए गए और उस मिनट्स की रोशनी में तमाम जो चीफ़ कमिश्नर्स हैं इनलैंड रेवेन्यू के, कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिसर्स जो हैं, उनको ये एक मैसेज दिया गया कि रिट पिटीशन जो लाहौर हाई कोर्ट ने स्टे ग्रांट किया है उसकी रोशनी में स्ट्रिक्ट कंप्लायंस जो है वो की जाए। वो स्ट्रिक्ट कंप्लायंस क्या थी? वो ये थी कि लाहौर के हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया था कि जब तक होम्योपैथिक सेक्टर, होम्योपैथिक एसोसिएशन ने अपने सेक्टर के हवाले से जो पिटीशन फ़ाइल की हुई है उस पिटीशन की रोशनी में जब तक उसकी हतमी एप्लीकेशन जो है, जो उसकी मेन पिटीशन है, उसका हतमी फ़ैसला नहीं हो जाता, उस वक़्त तक जो है वो किसी भी इंडस्ट्री को या किसी भी इम्पोर्टर को कोई शोकाज़ नोटिस जारी नहीं किया जाएगा। और वो लेटर की कॉपी जो है वो हमें वहीं पे प्रोवाइड कर दी गई। हम FBR के बेहद मशकूर हैं कि उन्होंने इस सिलसिले में अपने तमाम CTOs को इस लेटर के ज़रिए इन्फॉर्म किया, क्योंकि हमारे पास HPCA के मेन ऑफिस में सेक्रेटरी को बराह रास्त कॉल्स भी आ रही थी, ईमेल्स भी आ रही थी कि जी हमें FBR के डिफरेंट फील्ड ऑफिस से शोकाज़ नोटिस आ रहे हैं कि जी आप लोग 1% सेल टैक्स क्यों जमा करा रहे हैं, आप लोग बाकी भी 17% जमा करें, 18% पूरा करें। तो उसकी रोशनी में अब ये लेटर जारी हो गया है कि वो कोई शोकाज़ नोटिस जारी नहीं करेंगे और बाकायदा तौर पर इसमें उन्होंने लिखा है कि द बोर्ड विल डिसाइड द एप्लीकेशन ऑफ द पिटिशनर एंड शेयर इट्स आउटकम विद CTOs इन ड्यू कोर्स। कि बोर्ड जो है, यानी बोर्ड मीन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है, तो वो जब डिसाइड कर लेगा, इसकी तमाम जगहों से इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो जाएंगी, तो उसके बाद इसका जो फ़ैसला भी सामने आएगा देखेंगे। लेकिन उस वक्त तक इंडस्ट्री के ऊपर जो एक थ्रेट चल रहा था कंटिन्यूसली कि जी आपको जुर्माना हो जाएगा, आपको ये हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हमारे बड़े अच्छे माहौल में मीटिंग होने के बाद जो मीटिंग मिनट्स जो हैं जो जारी हुए हैं, उस मीटिंग मिनट्स की कॉपी भी जो है वो मैं आज के एक इस व्लॉग के बाद हम जिन हमारे मेंबर्स ने हमें रिक्वेस्ट भेजी हुई है फॉर द इशुएंस ऑफ द बोनाफाइड सर्टिफिकेट, फॉर द इशुएंस ऑफ द मेंबरशिप सर्टिफिकेट, जिनकी रिन्यूअल ड्यू थी या जिनकी रिन्यूअल हुई है तो वो सर्टिफिकेट साथ लगाएंगे। उसके बाद मीटिंग मिनट्स, जो मीटिंग हमारी 6/11/2024 को हुई है, उसके अंदर पूरी वाज़ेह हिदायत मौजूद हैं, उसकी कॉपी। उसके बाद ये चीफ़ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यूज़ को जो लेटर लिखा गया उसकी कॉपी। ये तमाम कापियाँ जो हैं वो मेंबर्स के लिए हेड ऑफिस में तैयार होना शुरू हो गई हैं और इसका ओरिजिनल
डॉक्यूमेंटेशन सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट सर्टिफाइड ट्रू कॉपी की स्टैंप लग के एचपीसीए की तरफ से वो हम रवाना करना शुरू करने लगे हैं। और जो इंफॉर्मेशन के तौर पे हमारे पास क्योंकि 4 केसेस अभी तक हमारे पास आ चुके हैं। अब इस वीलॉग के बाद यकीनन सारे ही दोस्त जो हर महीने सेल टैक्स जमा कराते हैं उनको इस परेशानी से गुजरना पड़ता है कि जी नहीं आप 18% जमा कराएं, लेकिन ये जब कॉपीज़ सारी साथ लगी होंगी, स्टे ऑर्डर की कॉपीज़ होंगी, ये लेटर होगा, उसके बाद आपका मेंबरशिप सर्टिफिकेट लगा होगा, बोनाफाइड सर्टिफिकेट लगा होगा, तो वो आपने सेट अपने पास संभाल के रखना है, उसकी कॉपीज़ करके रख लेनी है। हम ओरिजिनल सेट उनको रवाना करेंगे जो एचपीसीए के रेगुलर मेंबर्स हैं, और वो सेट हर महीने की रिटर्न के साथ आप लगा के तो 1% की अपनी रिटर्न जमा करवाएंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये मुख्तसर मैसेज जो है वो तमाम हमारी होम्योपैथिक इंडस्ट्री और हमारे होम्योपैथिक इंपोर्टर्स के लिए यकीनी तौर पे कारआमद साबित होगा। और इंशाअल्लाह हमें बड़ी उम्मीद है, बहुत उम्मीद है कि हमारी जो पिटीशन, हमारी जो मेन एप्लीकेशन है पिटीशन की, जिसके अंदर हमारा मौक़िफ़ एचपीसीए पाकिस्तान का ये है कि होम्योपैथिक सेक्टर जो है वो भी एक एक्ट के तहत ड्रग की डेफिनेशन में है, तो उनसे भी 1% ही चार्ज किया जाना चाहिए। जिस वक्त मुतलका डिपार्टमेंट से अगर कोई ओपिनियन आ जाती है तो फिर उस ओपिनियन की रोशनी में इंशाल्लाह मैं फ़र्दर भी जो भी अपडेट होगा वो मैं लेकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होऊंगा। मैं आज जिन मेंबर्स ने अपना एसोसिएशन के ऑफ़िस को रब्ता करके ये डॉक्यूमेंटेशन मांगी है, आज इंशाल्लाह मेरे इस व्लॉग के साथ ही हम उन मेंबर्स जिनके लिए हम ये डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर रहे हैं उसका बाकायदा तौर पे एक सेट बन के, तो हम एक किस्म का रेफरेंस के तौर पे आप कह लें कि हम उसे अटैच करेंगे व्लॉग के ऊपर, ताकि हमारी होम्योपैथिक इंडस्ट्रीज़ और हमारे होम्योपैथिक इंपोर्टर्स उन तमाम डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह से देख लें, ताकि हम अपने मुल्क की आवाम को जो बेहतर सहूलत फराहम कर सकते हैं कि वो मियारी और बेहतर अद्वियात और मुनासिब कीमत के ऊपर अद्वियात की ख़रीदारी कर सकें, ताकि पाकिस्तान के लोगों की इकनॉमिक कंडीशन पहले ही बहुत ही एक क्वेश्चन बना हुआ है, तो अद्वियात की ख़रीदारी के लिए तो लोगों की कमर वैसे ही टूट चुकी है। तो हमारी पूरी कोशिश होगी बतौर एचपीसीए पाकिस्तान के हम होम्योपैथिक अद्वियात की कीमतों को कम से कम इस 18% की जो एक अजाफी फटीग है उनके ऊपर, उसे हम किसी न किसी तरीके से बचा के रखें। तो मेरे आज के इस व्लॉग की बस इतनी ही मालूमात थी जो मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आज की डेट में ही, आज की तारीख़ में ही मेरा ये व्लॉग भी अपलोड होगा, और इसके साथ साथ हम 1 2 3 जो इंडस्ट्रीज़ की हमारे पास आई हुई हैं रिक्वेस्ट है, उनके बोनाफाइड सर्टिफिकेट, उनका ये जो एफबीआर के मिनट्स हैं, एफबीआर का लेटर है, वो सब हम अटैच कर देंगे, ताकि हमारे बाकी साथी भी
دیکھ لیں کہ ان کو وہاں پہ ایف بی آر میں اپنی منتھلی سیل ٹیکس ریٹرن جمع کرانے میں 1% کے ساتھ کسی قسم کی کوئی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آپ سب دوستوں کے تعاون کا بہت شکریہ اور آپ کی توجہ کا بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔